हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत में हमें कलश कितने लेने चाहिए, कितने कलश में जल भरना चाहिए, मिट्टी के कितने कलश होने चाहिए और कौन से कलश से अर्घ देना चाहिए, और क्या दोनों कलश में जल भरना चाहिए या फिर एक में नाच भरना चाहिए, एक में जल भरना चाहिए। संपूर्ण जानकारी कलश को लेके इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कितने कलश लेने हैं, कौन से कलश से अर्घ देना है और हमें कौन सा कलश ऐसा है जिसे रखना है दिवाली तक, ठीक है। और दिवाली पे हमें फिर उस जल का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके बहुत ये काम आने वाली है। आपके जितने भी डाउट है ना कलश को लेके सारे दूर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो है ना सबके घर की अलग अलग रीति रिवाज होती है पूजा करने की। किसी के घर में किसी तरीके से पूजा होती है, किसी के घर में अलग तरीके से पूजा होती है। मतलब मान लीजिए हमारे घर में अगर 2 कलश लिए जाते हैं तो किसी और के घर में सिर्फ 1 लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने अपने घर के अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। तो जैसे आपके घर में शुरू से चलता आया है, आप देखते आए हैं, आप वैसे ही करिए। सबसे पहले आप अपने बड़ों से पूछिए कि हमारे घर में कैसे होता है, ठीक है। जैसा वो बताएं आपको वैसा करिए। जो आपके बड़े हैं, आपकी सासू माँ है, आपकी मम्मी है, उनसे पूछिए। अगर वो आपको बताते हैं तो ठीक, नहीं उनको नहीं पता, सही से जानकारी नहीं है या वो नहीं रखते व्रत, आप खुद पहली बार करना चाहती हैं, तो जैसे आप पहली बार करेंगी ना, जिस तरीके से आप पहली बार व्रत उठाएंगी उसी तरीके से आपको हमेशा करना होगा। ऐसा आपको नहीं करना कि आज आपने किसी और तरीके से उठा लिया, अगली बार आपने किसी और को देखा किसी और तरीके से, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। तो जो आपको ईजी लगे ना कि ये मेरे लिए सही है और मैं कर सकती हूँ, तो आप वैसे ही व्रत उठाइए और वैसा ही करिए, उसको हमेशा करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आप संपूर्ण तरीके से पूजा हमेशा वैसे ही करिए, ठीक है। सबसे सही यही होता है तरीका, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए, मान लीजिए आपको नहीं पता, आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे घरों में 2 कलश लिए जाते हैं। दोनों ही घड़े जो होते हैं ना इस तरीके के जल से भरे जाते हैं, ठीक है। और किसी किसी के घर में एक घड़ा जो है ना जल से भरा जाता है, दूसरे में नाच वगैरह रखते हैं, जैसे गेहूं चावल भर के रखते हैं। और दोनों घड़े दिवाली तक रखे रहते हैं, स्थापित करके रख देते हैं, दिवाली तक रखते हैं उन घड़ों को, दोनों को, जल वाला भी और धान वाला भी। धान वाला घड़ा जो होता है ना दिवाली वाले दिन उसको दान दिया जाता है, और जो जल वाला घड़ा होता है ना उससे बच्चों को स्नान कर दिया जाता है, स्नान करा दिया जाता है। और किसी किसी के घर में क्या होता है, 2 घड़े लिए जाते हैं, एक जल का, दोनों ही जल के लिए जाते हैं। तो दोनों जल के घड़ों से एक घड़ा जो होता है ना उससे तो तारों को अर्घ दे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा घड़ा हम भर के रख देते हैं। तो हमारे घर में देखिए ऐसे होता है, हमारे घर में 2 घड़े लिए जाते हैं, ठीक है। हम चाहे तो दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं और चाहे तो एक मिट्टी का ले लें, और एक घर में जो पूजा में हम डेली में यूज करते हैं ना वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 2 घड़े तो हर जगह लेने पड़ते हैं, कोई पानी से भरता है, कोई धान से भरता है, एक पानी से भरता है, ठीक है। तो हम 2 लेते हैं, एक पानी से दोनों ही पानी से भरते हैं, ठीक है, पूजा करते समय। एक हम जो होता है ना जिसको हम एक बार स्थापित कर देते हैं, जो मिट्टी का है ना, जिसको हम पूजते हैं, स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, उसको हम पूजने के बाद फिर उसको हिलाते नहीं है दिवाली तक, उसको भर के स्थापित कर देते हैं, उसको फिर नहीं हिलाना होता। देखिए जैसे मैंने ले लिया है एक पीतल का और एक ले लिया है मैंने मिट्टी का। तो मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ, मेरी शादी को जितने साल हुए हैं, जितने सालों से मैं व्रत कर रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जैसे मैंने पहली बार उठाया था ना, मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक पीतल का ले लिया है, एक मिट्टी का ले लिया है। मिट्टी का घड़ा आप जब भी लेना, आपको एक रात पहले ही भिगो के रख देना है इसको। अगर आप भिगो के नहीं रखोगे ना तो इसमें एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा दिवाली तक। तो आपको इसको कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में डिबो के रखना है। अगर आप जितना डिबो के रखोगे ना इसको पानी में, उतना ही अच्छा रहेगा। फिर ये पानी बिल्कुल नहीं सोखेगा, जितना पानी होगा ना इसमें थोड़ा बहुत ही जाएगा, ठीक है, सूखेगा, बाकी आपका ऐसे कैसे पानी रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको कम से कम कलश स्थापना करने से पहले आपको 24 घंटे पहले, मतलब एक रात पहले ही भिगो के रख देना। 12-13 घंटे तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। ये सबसे सही तरीका है। भिगोने के बाद आप इसको जब पूजा करें ना अपनी अहोई माता की, दोपहर में कथा सुने तब भी भर के रख सकते हैं, या फिर शाम की पूजा करें तब भी भर के रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं जब कथा सुनती हूँ ना दोपहर में तभी भर के रख लेती हूँ, तभी स्थापित कर देती हूँ इस घड़े को। तो यहाँ पे मैंने जल भर लिया है इसमें, ठीक है, कंठ तक जल भर लेंगे हम इसमें। अब जल भरने के बाद हमें इसमें क्या क्या सामग्री डालनी है, देखिए ये हमें दिवाली तक रखना है। और दूसरा वाला जो कलश है ना, ये जो मैंने पीतल का लिया है, आप इसकी जगह पे एक और मिट्टी का ले सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक अलग लेना है, एक अलग लेना है, आप चाहे तो दोनों एक जैसे कर सकते हैं। अर्घ देने के लिए भी मिट्टी का ले सकते हैं और रखने के लिए भी मिट्टी का ले सकते हैं। तो मैं तो जो पूजा वाला होता है ना उसको अर्घ के लिए रखती हूँ, और दूसरा वाला जो है दिवाली तक रख देती हूँ पूज के, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने कलश में पानी भर लिया है दोनों में।
और दोनों को ही मुझे पूजना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो रखना है वही पूजूंगी, मैं दोनों को ही पूजूंगी, ठीक है। तो हमने जो मिट्टी का कलश लिया है ना, उसमें हम मोली बांधेंगे। मोली बांधने से पहले हमको थोड़े से अक्षत डालने हैं, 2-3 दाने आप अक्षत के डाल दें, 1 चुटकी हल्दी डाल दें। इसी हल्दी डालनी, इसमें हल्दी का यूज आप जरूर करें, ठीक है। इस पूजा में ना हल्दी का यूज जरूर करना चाहिए हमको। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने रोली ले ली है, तो रोली को भी मैं डाल दूंगी इसमें। और चाहे तो आप इसमें एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं इस कलश में, ठीक है। और इस कलश को ना फिर आपको ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद ना इस कलश को हमने जो डालना था इसमें डाल दिया। एक सिक्का भी आप डाल दें, मैंने सिक्का नहीं डाला अभी इसमें, तो आप सिक्का भी एक डाल दें। और सिक्का डालने के बाद इसको ढक देना है। देखिए इसका ढक्कन जो है ना इसके साथ ही आता है। जो आप घड़ा लाएंगे ना, जो आप कलश लाएंगे मार्केट से अहोई अष्टमी का, इसका जो घड़े का जो ढक्कन होता है इसी के साथ आता है, तो आप वो भी लेके आए। साथ में एक दिया भी मिलता है, वो भी लेके आए। ढकने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर चाहे तो आप कोई प्रसाद भोग वगैरह रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा धान रख सकते हैं, जैसे गेहूं वगैरह कुछ भी रख दीजिए इसके ऊपर। और आप कुछ नहीं रखना चाहते तो आप एक फूल रख दीजिए, ठीक है, दोपहर की कथा में। क्योंकि इस वाले कलश को ना उठाया नहीं जाता, हम लोग पूजा करते हैं ना शाम को, तो इसी कलश के ऊपर हम जैसे या तो सिंगाड़े रख देते हैं 5, या फिर पुए रख देते हैं 5। लेकिन पूजा के अगले दिन ना, पूजा के बाद हम उसको उठा लेते हैं प्रसाद को। अगर हम प्रसाद रखते हैं तो प्रसाद को तो हम उठा लेते हैं पूजा के बाद और बच्चों में ही बांट देते हैं। और अगर मान लीजिए हमने इस पे गेहूं रखे हैं, दूसरे कलश भर के या गिलास भर के हमने गेहूं वगैरह रखे हैं ना इसके ऊपर, तो हमें वो दिवाली तक नहीं उठाना होता। हमें दिवाली वाले दिन जब हम घड़ा उठाते हैं ना जल का, उसी दिन हमको वो जो धान वगैरह रखने होते हैं ना, रखे होते हैं, वो हमें दान करने होते हैं किसी को, ठीक है। तो हम जो है ना पुए वगैरह रख देते हैं, जैसे सिंगाड़े पुए वगैरह रख देते हैं, उनको पूजा के बाद हटा देते हैं। उसके बाद एक फूल रख के, इस तरीके से फूल रख के ये दिवाली तक ऐसे ही रहता है। आप इसका चाहे तो फूल बदलते रहे, जैसे कि मान लीजिए अभी सर्दी है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, तो ये 2-3 दिन में सूखेगा, तो 2-3 दिन में एक बार आप फूल चेंज कर दे। इस तरीके से फूल इस पे रखा रहने दे। आपको क्या करना है, इसको जब कथा सुने ना, इसके जो है ना गले पे कंठ पे मोली बांधनी है, तो मैं वो बांध लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ना मोली बांध ली है, ठीक है। मोली बांधने के बाद अब हमको करना है तिलक। तो हम टीके कर सकते हैं, इस पे 8 टीके कर सकते हैं। एक टीका मतलब कि स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अगर आपका प्लेन है तो आप स्वास्तिक बना दीजिए, वरना तक नहीं रखना, क्योंकि चूहे वगैरह आके खराब कर देते हैं, मुंह वगैरह मार के खराब कर देते हैं। और इस पे बनानी है 8 टीके करने हैं, मतलब 8 तिलक करने हैं इस पे, ठीक है। जो हमने कलश लिया है उस पे 8, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत है तो 8 ही तिलक कर दीजिए। सिंपल है आपका घड़ा, तो आप इस पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पूरा स्वास्तिक। उसके बाद हमने थोड़े से अक्षत रख दिए और माता के सीधे हाथ की तरफ हमें स्थापित करना है पूजा के समय इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अभी फूल रखा है, इसके ऊपर आपको 5 या 8 पुए, या फिर आप 5 ना सिंगाड़े भी रख सकते हैं। तो मैं तो सिंगाड़े रखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं हर साल सिंगाड़े ही रखती हूँ, क्योंकि सिंगाड़े हमारे यहाँ रखे जाते हैं, पूजा में लिए जाते हैं सिंगाड़े भोग में माता को, तो मैं सिंगाड़े रखती हूँ, ठीक है। आप पुए भी रख सकते हैं, पूड़ी भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं इसके ऊपर, खाली नहीं रखना आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने स्थापित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें पूजा आदि वगैरह करने के बाद जब हमारी पूजा हो जाए ना, इसको तो हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना इसको। हमने दूसरा लिया है ना पीतल वाला, उससे ही हमको अर्घ देना है। दिन में जब आप कथा सुनते हैं ना, तब भी आपको पीतल वाले जो है ना लोटे से ही आपको सूरज को अर्घ देना है। और रात की पूजा के बाद भी आपको दोबारा से भर के इसी पीतल वाले लोटे को, उसी से आपको तारों को अर्घ देना है, अगर आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हैं तो। इस वाले कलश को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, इसको आपको दिवाली वाले दिन तक ऐसे ही रखे रहने देना। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप नहीं रख सकते उस जगह पे, जिस जगह पे आपने पूजा करी है, उतने दिन तक आप नहीं रख सकते, तो फिर कहाँ रखें इस कलश को। देखिए वैसे तो ये कलश हिलाया नहीं जाता अपनी जगह से, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नहीं हिलाया जाता। तो छोटे बच्चे अगर घर में है, देखिए जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चे नहीं छोड़ते एक जगह पे, कोई भी चीज़ रखी होती है ज़मीन पे खासकर नहीं छोड़ते। तो मैंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने कहा बच्चे तोड़ें, जल को बिखेरें या गेरें, उससे अच्छा आप माता रानी का नाम लेके ऐसी कैसी उठाओ, किसी सेफ जगह पे रख दो उसको दिवाली तक। तो देखिए मैं तो क्या करती थी, अब तो मेरे बच्चे खैर इतने नहीं हैं, मतलब बेटी है छोटी, तो वो भी थोड़ा छेड़ाछाड़ी करती है, लेकिन इतना नहीं करती। तो मेरा बेटा नहीं करता, तो वो तो बड़ा हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, माता की पूजा करने के बाद सुबह तक तो मैं ऐसे ही रखा रहने देती हूँ, हाथ नहीं लगाती इस घड़े को। और सुबह मैं क्या करती हूँ, जब चौकी उठाती हूँ ना, घड़े को हमें पहली बार तो ज़मीन पे ही रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सेफ जगह है तो आप ज़मीन पे ना थोड़ा सा धान धर के या कोई बर्तन रख के, उसमें चावल वावल रख के उसके ऊपर इसको स्थापित करें। मान लीजिए चौकी पे ही आपने करा है, तो चौकी तो हमको अगले दिन उठानी होगी, चौकी तो हम ऐसे दिवाली तक नहीं छोड़ सकते। तो माता की तस्वीर वगैरह को आप साफ करके अगले दिन रख दें, फूलों वगैरह को सबको उठा लें, रह जाएगा आपका घड़ा, प्रसाद वगैरह सब आप हटा लें,
ये आपका घड़ा रह जाएगा। इसको आपको ना चाहे तो उसी जगह पे आपको रख देना है। वैसे देखिए मैं पहले बता देती हूँ, फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इसको हाथ नहीं लगाते, इसको हिलाते नहीं है। इसको नहीं हिलाते, मैं भी कह रही हूँ, इसको नहीं हिलाया जाता। अपनी जगह से जहाँ पे रखा होता है वहीं पे रखा रहने देते हैं इसको दिवाली तक। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं घर में, तो देखिए फिर तो हमारी मजबूरी है, फिर तो हमें इसको सेफ जगह पे रखना होगा ना। तो हमको ना इसको कहीं भी सेफ जगह पे उठा के ऊंचाई पे रख देना है। उसी जगह पे थोड़ी ऊंचाई पे रखना है ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और दिवाली वाले दिन बहुत सारे लोग देखिए छोटी दिवाली पे सुबह सुबह इससे स्नान करा देते हैं बच्चों को, और बहुत सारे लोग ना बड़ी दिवाली पे, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, घर में पूजा होती है अपने देवी देवताओं की, अपने मतलब भगवानों की, पितरों की, सभी की पूजा होती है, तो उससे पहले बच्चों को स्नान कराते हैं। और महिला खुद भी अपने थोड़ा सा अपने नहाने के जल में डालती है और बाकी का जल अपने बच्चों के स्नान में डालती है। और इसको उठाना कैसे होता है, देखिए पूज के उठाना होता है। जैसे कि आपको तिलक करने होते हैं, दोबारा से जल से मिनसना होता है, इसको थोड़ा सा भोग लगाना होता है। उसके बाद माता का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके इसको उठा के बच्चों के नहाने के पानी में डाल दिया जाता है इसको। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते दिवाली वाले दिन। हमारे यहाँ तो देखिए ऐसे ही करते हैं। और ये जो हमने दूसरा लिया है ना कलश, इसको हमको जो है ना, जैसे मैंने बताया आपको, सुबेरे तो मतलब दोपहर में सूरज को अर्घ इसी से देना है, और शाम को भी तारों को अर्घ इसी लोटे से देना है। बाकी आपको 2 कलश लेने हैं, जैसे तो आप 2 ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा सबके यहाँ एक ही होती है, बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग हो जाता है पूजा करने का, घड़े रखने का। बात सारी एक ही है, घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। तो बस तरीका सबका अलग अलग है, ये समझ लीजिए। बस आप जब पहली बार जैसे उठा रहे हैं ना, वैसे आपको हमेशा करना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो संकल्प जैसे लें, सोच समझ के लें। अगर आप निर्जला व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आपको हमेशा निर्जला करना होगा। अगर देखिए हमारे यहाँ तो ना दोपहर की कथा सुनने के बाद और सूरज को अर्घ देने के बाद हम चाय पी लेते हैं, फिर शाम को तारों को अर्घ दे के हम फिर अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।